सीसीएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीएसआर के सदस्य एचआर सदस्य जोजुला गोरी बरकासियाल क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में विस्थापितों की समस्या, क्षेत्र में सीएसआर के तहत क्या विकास हुआ है और सीसीएल के तहत क्या क्या सुविधाएं ग्रामीणों को दी जा रही है, इसकी जानकारी लिया। आज सीसीएल बरकासियाल का दौरा कर क्षेत्र के महाप्रबंधक और स्थानीय यूनियन के नेताओं से मुलाकात की और क्षेत्र के विकास जन समस्या के बारे में जानकारी लिया। इस मौके पर जोजिला गोरी उरीमारी पोटांगा के विस्थापित हुए ग्रामीण की समस्या को जानने के लिए उरीमारी की न्यू बरवा टोला गई, जहां विस्थापित ग्रामीणों की समस्या से अवगत हुई और उनको कुछ सलाह भी दी। इस मौके पर जोजिला गोरी ने महिलाओं को बताया कि जो कंपनसेशन में जमीन के पैसे मिलते हैं वो सही उपयोग करें, उससे अपना कुछ रोजगार भी करें, उससे कुछ जमीन भी खरीद लें, सिर्फ उसको ऐश मौज में ना उड़ाएं, उस पैसे का कुछ सदुपयोग करें, जमीन लें और बिजनेस करें। स्थानीय विस्थापित महिला डालन मिल ने बताया कि सीसीएल हम लोगों को विस्थापित तो कर दिया, पुनर्वास भी कर दिया, पर जहां पर पुनर्वास किया है वहां कोई भी सुविधा नहीं मिली है, ना रोड है, ना स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। डालन मिल ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे बच्चों को दो तरह से देखा जा रहा है, डीएवी के लिए बस दिया गया है, लेकिन गरीब के जो बच्चे हमारे हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल तो बना दिया गया है, पर ना डॉक्टर्स है ना नर्स है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे ले जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं मिलता है, अर्थात मूलभूत सुविधा हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। मैम, क्षेत्र का दौरा आप कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सबके लिए नमस्कार। सीसीएल और कोल इंडिया के साथ इस बरकासियाल के आज मैं इधर आने का अवसर ऐसा था, जो सीसीएल के डायरेक्टर के नाते मैंने 3 साल पद पूरे हो रहे, ये जुलाई 6 को, तो उस दौरे में मैंने सीसीएल के अंडर ऑल कमांडिंग एरिया के जीएम के साथ फिर एक बार हमारा सीसीएल के तरफ से क्या क्या कार्यक्रम कैसा है, कैसा करना है, और वो एक बार देखते हुए सबसे मिलते हुए, और उसके बाद में जो हमारे यूनियन लीडर्स है इस सीसीएल के साथ जोड़े हुए, उसके मेरा संबंध है। ऐसा मैं एचआर कमेटी की चेयरमैन भी हूँ और सीएसआर कमेटी का मेंबर भी हूँ हमारे इस पे, तो मेरा बहुत बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या हो रही है और क्या होना है। तो इसके साथ साथ इस क्षेत्र में, क्योंकि मेरा जो लाइफ के अंतर्गत एजुकेशन बहुत बढ़िया भूमिका हो सकती है एक लाइफ के से इस दुनिया में बोले तो ये झारखंड की ये बहुत अदृष्ट की बात भी ये है, ये खदान है यहाँ, और उतना भी वो बेकिस्मती भी है, क्योंकि इस धरती कई दिनों में एक बहुत कोने वाले है। इस धरती से आधारित एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होते जा रही है हमारे सामने, आपको सबको पता है। और इसके साथ साथ जनजीवन संबंध जो अगले पीढ़ी के लिए एजुकेशन, इसके सिवा और कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने एक एडवाइस देना चाहती हूँ, इधर बच्चे 6 क्लास तक प्राथमिक अंश में पढ़ के उसके बाद में गुरुकुल की व्यवस्था होना चाहिए, और 6th से ले लेके PhD तक बच्चे कितना भी पढ़े उतना तक गुरुकुल की व्यवस्था, वो बच्चे के साथ अगर हॉस्टल में रह के पढ़े तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होते हैं, और मीडियम माध्यम से भी बहुत बढ़िया इंग्लिश मीडियम माध्यम से, उसके साथ साथ ये लोगों को टेक्निकल कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दिया जाता है, क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद में अपन को तो पता चल गया सब बच्चे के लिए ऑनलाइन चल रहा था, और जो आम आदमी का जैसा मेल है वो लगा तो काम करने को गया, लेकिन औरत बच्चे के साथ बहुत परेशानी होती गई। कई लोगों के साथ फ़ोन नहीं है, कई लोगों के साथ कंप्यूटर नहीं, ऐसा। लेकिन इसीलिए मैंने हमारे सीसीएल से अनुरोधित करते हुए, और मैंने ये कह रही हूँ कितना हो सके उतना हमारे जीएम साहब लोगों के लिए हम मेरा प्रार्थना है, सबके लिए ग्राम मुखिया साथ छोड़ के, नहीं तो ग्राम कमेटी के साथ छोड़ के
जो ग्राम कमेटी के साथ, ग्राम में क्या नहीं वो इलेक्शन होता है वो चले जाता है, वो नहीं है। ग्राम कमेटी के साथ जोड़ के ऐसा कमेटी बनाई है, उसके साथ कंप्यूटर्स, एक 5 कंप्यूटर्स नहीं तो 3 कंप्यूटर छोड़िए, सबके लिए टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके साथ साथ अच्छा शिक्षण होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सिंगल पेरेंट है, जो वुमेन है सिंगल पेरेंट, उसके बच्चे से उसको कड़ी ध्यान देना चाहिए। जो कोविड पे कोई है वो बच्चे के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कुछ सुविधा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन ऐसा सिंगल पेरेंट जो औरत रहती है उसके साथ बहुत बढ़िया बेदर्द संगठन बीतते रहती है, तो उसकी भी आपने उसके लिए सहायत भी करे, सहायत नहीं वो अपन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करने का। और उसके साथ साथ इतना प्लांटेशन होना चाहिए, इतना प्लांटेशन होना चाहिए, और जो माइनिंग क्लोजिंग प्रोजेक्ट इमीडिएटली होना चाहिए। माइनिंग क्लोजिंग प्रोजेक्ट पे हम बहुत पीछे हैं, तो उसके लिए मैं जर्नी टू जर्नी बोल के मैं बुक लिख रही हूँ, क्योंकि कहाँ अटका जा रहे हैं। माइन क्लोजिंग प्रोजेक्ट में जब ऑस्ट्रेलियन से ले लेके पेपरवार अशोक का एरिया में ऑस्ट्रेलियन करे, सो जो माइनिंग भी वैसी पड़े हुए हैं, और थोड़ा जगह थोड़ा बहुत एकरों में कायकल्पा वाटिका नहीं तो कुछ माइजरिंग ऐसा करके एक सैंपल बताए तो नहीं, वो कैसा होता है आज ही अभी जाके 5 स्टार होटल में खाके फिर घर में आई जैसा होता है। घर में हर रोज़ पकावट होना चाहिए, अच्छी पकावट होना चाहिए। हर रोज़ तो हम बिरयानी नहीं खाते, लेकिन स्वस्थ से अच्छी पकावट घर में होना चाहिए। वैसी पकावट इस एनवायरनमेंट बचाने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ साथ हमारी जीनियस जीएम है, जो कोल इंडिया तक भी वो लोग कंटिन्यूस वो लोगों का जर्नी चल रही है। वो लोगों के बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो लोगों को ले लेके माइन क्लोजिंग प्रोजेक्ट वो लिए तो और बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक जंगल से ज़मीन से जुड़े हुआ एक किसान बेटी हूँ, और एक घर की काम करने वाली बेटी हूँ। अस्तित्व व्यक्तित्व से भी बनता है। आपका जंगल ज़मीन बेचे जा रही है, वो पैसा ले लेके आधा से आधे पैसा आप लोग दूसरे जगह ज़मीन लेना था तभी, लेकिन ऐसा कई लोगों में नहीं हो रहा। वैसा परिवर्तन क्यों नहीं सोचे आप लोग? क्या ही सोच रही है मेरे को जॉब होना है। हाँ अच्छा, वो लोगों को जॉब मिल गया तो अच्छे है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलने वाले बाकी जगह नियरेस्ट प्लेस में जंगल के इस तरफ से कुछ ज़मीन खरीद लेने का कोशिश क्यों नहीं किया? ये बहुत बढ़िया ये है। मैंने ये सुविधा देता हूँ। अपन के पास कई लोगों को बहुत बड़ा लैंड है, लैंड के सिवा और उद्योग भी वो 1-2 दिए आदमी लेने के बाद भी वो बचता है, लेकिन जल्दी वो पैसा खर्च करने में लगाया। अच्छे कार लिया, अच्छे आयश करा, अच्छा गाड़ी लिया, अच्छा फोन लिया, अच्छा उधर फिरा, अच्छा इधर फिरा। नहीं, आप जमीन से जुड़ते हुए आज ये बहन बोल रहे हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो रही है। अस्तित्व अपन खुद ही खत्म कर रहे हैं। क्यों वो उसके लिए क्यों नहीं तरसा? उसके लिए ज़मीन के पीछे ज़मीन ही खुद ले खरीदने के लिए क्यों प्रयास नहीं किया? इसके लिए प्रयास जारी रहना है अभी तो, क्योंकि जंगल के वैल्यू ज़मीन के वैल्यू बहुत बढ़िया होता है। उसके लिए प्रयास करें तो उस तरफ थोड़ा सोच उस तरफ रखें तो बहुत बढ़िया है। सोच। मेरा नाम दालन मीन है। और ये जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है न्यू बरटोला, पोटंगा न्यू बरटोला। ये आप लोग विस्थापित हैं सारे लोग? जी हाँ। तो यहाँ पर आप लोग की समस्या भी कुछ है ऐसा? समस्या तो बहुत है सर। जैसे विस्थापित कर दिया गया, पुनर्वास भी कर दिया गया, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आने जाने के लिए रोड नहीं है, और रोड नहीं के चलते जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं। और सीसीएल यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो बना दी है, लेकिन बिल्डिंग बनने से क्या होगा? उसमें आदमी रहेगा तब ना। कोई डॉक्टर चाहे ये क्या बोलते हैं प्रशिक्षित नर्स चाहिए, लैबोरेटरी चाहिए। और जैसे अभी बच्चों का स्कूल जाने के लिए बस की बात हुई तो सिर्फ डीएवी भी पढ़ने वालों के लिए बस चाहिए, और बाकी स्कूल में जो जाता है, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए भी आने जाने के लिए बस चाहिए ना। यहाँ पानी समस्या कैसा है? पानी की समस्या
पानी का तो बहुत दिक्कत है, पानी का समस्या है। आप लोग कहाँ से पानी पीते हैं? अभी जो फिलहाल एक कुआं है वहीं से सब पीता है। ये सीसीएल की तरफ से नहीं आप लोग व्यवस्था कराया गया है? सीसीएल की तरफ से जो डीप बोरिंग किया गया था उसमें तो पानी ही नहीं चालू हुआ है अभी तक, मशीन नहीं लगा है। और हम लोग का तो पूरा अस्तित्व भी खत्म हो गया, जगह जमीन खत्म हुआ तो अस्तित्व भी खत्म। तो अभी जो लोग हैं उनके लिए कुछ चाहिए ना, जैसे पहले खेत था तो आदमी खेत में काम करता था, अब तो ऐसे बेकार बैठ गया ना। मैं ये इधर एक बात करना चाहती हूँ। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।